मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों एक एआई रोबोट को जो कि चांद पर फोटो क्लिक्स वगैरह कर रहा होता है। तभी वहाँ धमाका होता है और हमें सीन दिखाया जाता है नोबिता का, जो तो रोता रहता है हमेशा के लिए और हमेशा रोता ही रहता है, गिन गिन करता रहता है। तभी वो न्यूज़ देख रहा होता है और तभी उसकी माँ आती है और उसको स्कूल जाने के लिए भेज देती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर नोबिता गलती से एक छड़ी को अपने टीचर को मार देता है, जिसकी वजह से उसे बाहर खड़ा रहना पड़ता है। फिर वो रोता रोता डोरेमोन के पास आता है और उनके बीच में बातचीत होती है। तभी डोरेमोन उसे एक थ्योरी दिखाते हैं और एनीवेयर डोर से उसे वहाँ ले जाता है और वहाँ देखता है कि वो दुनिया चपटी थी, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाता है और ये दोनों एक बैच लगा लेते हैं। और बैच लगाने के बाद ये लोग एक और थ्योरी को सर्च करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो डोरेमोन नोबिता को सारी चीजें समझाता है और ऐसी ही एक रियल स्टोरी पर अपनी धारणा बना लेते हैं और एक गैजेट के द्वारा उसे सर्च कर लेते हैं। फिर ये लोग एनीवेयर डोर से वहाँ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर चांद पर जाने के बाद वे लोग वहाँ पर एक दूसरी दुनिया बसाने लग जाते हैं। उन्हें वहाँ से एक अपनी पृथ्वी भी नजर आ रही थी, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और काफी ज्यादा अचंभित भी हो रहे थे। तभी नोबिता को यहाँ ठंड लगने लग जाती है। इसी के लिए डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और वहाँ पर उसे थोड़ी गर्माहट लगने लग जाती है। फिर नोबिता और डोरेमोन दोनों मिलकर वहाँ एक हरियाली सी दुनिया बिछाते हैं। वहाँ पर कुछ बीज डालते हैं चारों तरफ और साथ में कुछ कैरेक्टर्स वगैरह भी बनाते हैं अपने गैजेट की मदद से। फिर नोबिता और डोरेमोन दोनों ही एक अजय प्रकार का एक रैबिट बनाते हैं, जिसे देखकर डोरेमोन तो थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर ये दोनों और छोटे छोटे कैरेक्टर और एलियंस बनाते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों काफी खुश रहते हैं और ये दोनों भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर नोबिता इसे देखकर काफी खुश रह जाता है। उसके बाद पानी के झरने भी आसपास निकलने लगे थे। फिर डोरेमोन और नोबिता वापस आ जाते हैं अपने घर। नोबिता को वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया और डोरेमोन को भी। फिर शाम होने के बाद डोरेमोन की माँ और नोबिता की माँ उन दोनों को काम सौंप देती है। नोबिता चला जाता है कुछ घास काटने के लिए पहाड़ की चोटी पर, जहाँ पर वो घास काट ही रहा होता है कि तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि रैंडम लड़का था, जिसे उसने कभी नहीं देखा। उसने सोचा वो भी घास काटने के लिए ही आया है मेरी तरह, और जब वो उसे बुलाता है तो वह रैंडम लड़का डर जाता है और अचानक ही वहाँ तूफान सा आता है। तूफान के आने के बाद वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर नोबिता थोड़ा हैरान रहता है। फिर नॉर्मल हो जाता है और अपनी घास काटने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन, नोबिता और उसकी सारी फैमिली बैठे होते हैं और चांद को देख रहे होते हैं। चांद की खूबसूरती का बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन डोरेमोन नोबिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर वहाँ पर सभी को एक न्यू लड़की को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नोबिता वहाँ बाहर लेट हो गया था, जिसकी वजह से वो बाहर ही खड़ा रहा। ये न्यू लड़का कोई और नहीं, जिसे नोबिता ने देखा था रैंडम लड़के को, ये वही था। और उसे देखकर नोबिता थोड़ा हैरान रह जाता है कि ये तो वही था जिसे मैंने देखा था। सुनियो और जियान इस नए लड़के को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था, इसके पास शक्तियाँ थी और इसे लड़का बहुत हैंडसम था। साथ में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसने काफी अच्छे खासे दोस्त भी बना लिए थे, जिसकी वजह से जियान, सुनियो और बाकी सब भी इसके दोस्त बन गए थे। तभी सुजुका का सीन दिखाया जाता है। सुजुका एक मुरझाए हुए फूल को लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ से वह रैंडम लड़का गुजरता है, जिसकी वजह से वो फूल भी खिल जाता है। ये देखकर हैरान रह जाती है सुजुका। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि नोबिता अपनी थ्योरी बता रहा होता है कि चांद पर भी जीवन संभव है। ये लड़का उसी जगह से आया था, इसको उसकी बातें सच लग रही थी, लेकिन जियान, सुनियो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर नोबिता घर पहुंच जाता है। नोबिता घर पहुंचने के बाद डोरेमोन से बातचीत करता है और डोरेमोन को एनीवेयर डोर निकालने के लिए बोलता है। और जब डोरेमोन एनीवेयर डोर निकाल लेता है, उसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये दोनों के दोनों तैयारी करके वहाँ उस दुनिया में वापस चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हवा में उड़ता हुआ अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो रैंडम लड़का भी आ जाता है और वो एनीवेयर डोर को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। साथ में दोस्तों ये आसपास भी देखने लग जाता है। तभी हमें यहाँ पर एक और छोटे एलियन की मुलाकात देखते हैं, जो कि इसी जादूगर आदमी का दोस्त था। तभी एनीवेयर डोर खोलता है, लेकिन वहाँ से इतनी ज्यादा हवा आ रही थी, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। फिर ये बाहर छिप जाता है, क्योंकि उसी समय उसकी मोम भी आ जाती है नोबिता की। फिर ये हवा में उड़कर यहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसी चांद का, जहाँ पर नोबिता और डोरेमोन गए थे, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा प्रगति हो चुकी है और पेड़ पौधे भी काफी बड़े हो चुके हैं, यानी कि उनकी जो बसाई हुई दुनिया है वो काफी ज्यादा बेहतरीन और बड़ी हो गई है, जहाँ पर काफी लोग भी रहने लगे हैं। जो कैरेक्टर इन्होंने बनाए थे वो सभी अपने अपने घर में रहने लगे हैं। तभी डोरेमोन नोबिता देखते हैं कि ये कैरेक्टर इनसे डरते हैं, क्योंकि ये भूल गए हैं, लेकिन ये इन्हें रहना सिखाते हैं और घर बनाना भी सिखाते हैं। साथ ही डोरेमोन अपने गैजेट
गैजेटों का इस्तेमाल करके इनको अच्छी तरीके से आग जलाना भी सिखाते हैं। लेकिन आगे देकर ये क्रिएचर्स काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं और छिप जाते हैं। फिर ये और भी चीजों का गैजेट का इस्तेमाल करता है और इस तरह ये सारे इसके दोस्त बन जाते हैं और सभी क्रिएचर डोरेमोन को अपना गुरु यानी भगवान गॉड मानने लग जाते हैं, क्योंकि उसी ने उसकी दुनिया रचाई थी। लेकिन नोबिता को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। यही सोचकर ये भी थोड़ा परेशान हो जाता है और चिढ़ने लग जाता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ दूसरी दुनिया से था और ये सीन कुछ कवच पहने हुए थे। यहाँ के आदमी थोड़े अलग थे, पृथ्वी से अलग, और एक डिजिटल आदमी इनसे बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों में बातचीत चलती है और ये अपने ग्रह को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ तरीके ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही वह एलियंस वगैरह सारे उस अपने गॉड का यानी अपने सीनियर का सम्मान कर रहे होते हैं और उससे वादा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं। ये दूसरी दुनिया के थे, ये पृथ्वी के लोग नहीं थे। तो यहाँ पर इनके पास अजीबोगरीब हथियार भी थे जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन दिख रहे थे। फिर देखते हैं हम ये कि ये अपने यूएफओ को लेकर चल देते हैं। फिर हमें नोबिता और उनके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता उन्हें अपनी दुनिया में ले जाने के लिए बोलता है और बैच देता है। इनके बैच लगाने से ही वो सब उन एलियंस को देख सकते थे। जियान और सुनियो को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी जाकर वो देखते हैं और इसमें शामिल होने के लिए वो रैंडम लड़का भी आता है जो कि इनका दोस्त बनने की कोशिश करता है और डोरेमोन उसे भी बैच देता है ताकि वो भी उन क्रिएचर्स को देख सके। साथ में उसका पेट भी ले लेता है। फिर यहाँ आने के बाद जियान, सुनियो और बाकी सब उसकी दुनिया देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि इन लोगों ने सब कुछ थ्योरी में सुना था, रियलिटी में कुछ नहीं देखा था। तो ये देखकर सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। सुजुका को तो बहुत ज्यादा पसंद आया ये पूरा का पूरा दुनिया जो कि हम थ्योरी में देखते थे, और ये क्यूट से क्रिएचर तो सुजुका को पसंद ही करने लगे थे और लपट गए थे। फिर वो क्रिएचर्स और भी ज्यादा यहाँ पर डेवलप कर चुके थे अपनी दुनिया को। तो ये दोनों के दोनों अपने गॉड यानी कि डोरेमोन को उनके साथियों का स्वागत करते हैं और अच्छी देखभाल करते हैं। साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि इन सभी दोस्तों की खातिरदारी बहुत अच्छे से की जाती है और इनको खाने पीने के लिए भी बहुत चीजें दी जाती है, जिसकी मजे डोरेमोन और नोबिता तो बहुत ले रहे होते हैं खुशी खुशी। साथ ही सुजुका भी बहुत खुश हो जाती है और शाय करने लग जाती है, और जियान, सुनियो तो उनका तो आपको पता ही है, वो तो और ज्यादा मजे कर रहे थे। तभी हम यहाँ देखते हैं क्रिएचर को जो कि नोबिता की तरह दिखा है और हरकतें भी नोबिता जैसी ही होती हैं उसकी। फिर हम देखते हैं कि ये जो नोबिता जैसा क्रिएचर है ये कुछ बना रहा होता है। इसके पास भी दिमाग है बट इतना ज्यादा नहीं है, नोबिता जैसा ही है, रोता ही रहता है जब देखो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एक एआई रोबोट भी बनाए हैं जो कि इनकी मदद करते हैं काम करने में। यहाँ म्यूजिक भी चलता है और बढ़िया तरीके से धुन बजी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं आपस में ही और यहाँ पर पूरे के पूरे शहर की शेयर कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स मूवी देख रहे होते हैं। तभी मूवी देखते देखते समय अचानक से एक बड़ा सा रैबिट उस पिक्चर्स में से बाहर निकलता है और तबाही मचा देता है। तभी के सभी क्रिएचर इधर उधर भागने लग जाते हैं। डोरेमोन शॉक हो जाता है कि हुआ क्या है आज यहाँ पर। फिर डोरेमोन उन्हें कुछ सच्चाई बताता है, ये बैच अगर तुम निकाल दोगे तो यहीं फंसे रह जाओगे और सांस भी नहीं ले पाओगे। ये सारी बातें बताने के बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा रैबिट पूरी की पूरी सिटी, पूरे शहर में हंगामा मचा रहा होता है और सभी को परेशान कर रहा होता है और खा रहा होता है। तभी नोबिता हिम्मत दिखाते हुए अपने सभी क्रिएचर्स को बचाने के लिए चल देता है, और लेकिन वो उस बड़े से रैबिट के सामने बहुत छोटा था तो उसे मारने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन फिर आराम से बात करने लग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि नोबिता बहुत ज्यादा आराम से बात कर रहा होता है रैबिट से, और फिर रैबिट उसके पीछे पड़ जाता है और साथ ही वो रैबिट बड़ा क्रिएचर उस नोबिता को पकड़ भी लेता है। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता जैसा दिखने वाला क्रिएचर आता है और अपने नोबिता की मदद कर देता है, और मदद करने के बाद वो उसे छुड़ा भी लेता है। लेकिन इसी बीच नोबिता एक खाई में गिरने वाला होता है और अचानक से उसका बैच भी उसके कपड़ों से निकल जाता है और वो एक खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने के बाद हम देखते हैं दोस्तों कि एक रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही होती है, चमकीली रोशनी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर डोरेमोन और उसके साथी अपने नोबिता को ढूंढने लग जाते हैं। साथ ही वो रैंडम लड़का भी गायब था और काफी देर तक ये दूसरे को ढूंढते रहते हैं और समझते रहते हैं। तभी जियान उसके गैजेट का मजाक उड़ाता है। फिर सुनियो को उसका हेलीकॉप्टर मिलता है, वो उसके पास नहीं था, यानी कि वो गिरा हुआ है कहीं। साथ ही वो बड़ा रैबिट इन चारों के पीछे भी पड़ जाता है। फिर तभी डोरेमोन एक गैजेट बाहर निकालता है जो कि एक फूल होता है, जिसकी खुशबू सूंघने के बाद जो भी उसे सूंघता है वो पुरानी बातें भूल जाता है और वो उसे सूंघा भी देता है, जिसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन साथ ही डोरेमोन भी उसे सूंघ लेता है, जिसकी वजह से वो भी याददाश्त भूल जाता है। फिर रैबिट हमला करता है उनके ऊपर। तभी सुजुका उसके हाथों से फूल लेती है और रैबिट को सूंघा देती है। सूंघाने बाद रैबिट जो है वो भूल जाता है कि वो किस लिए आया था और क्यों आया था, तो इस तरह और वो उन पर हमला करना बंद कर देता है और उनका साथी बन जाता है और वहीं बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोबिता जो गिर गया था वहाँ वो सांस ले पा रहा है, लेकिन उसको लग रहा था कि उसको सांस नहीं आ रही है।
यानी कि वो नौटंकी कर रहा था बेवजह का हमेशा की तरह, और वो रोता ही रहता है। और फिर हम देखते हैं कि नोबिता को एक वही लड़का दिखाई देता है जो रैंडम लड़का अपनी दुनिया में था। और फिर हम देखते हैं कि क्रिएचर को उसका बैच मिलता है और बैच डोरेमोन को दे देता है। तभी डोरेमोन उसके साथ ही घबरा जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि वो सांस कैसे ले रहा होगा, कहीं मर तो नहीं गया, और काफी दुखी होता है। इन सभी का इल्जाम डोरेमोन अपने ऊपर ले लेता है और वो सोचता है कि सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मैं अपने आप को मार लूंगा। काफी ड्रामा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन और उनके दोस्त देखते हैं कि वो नीचे गिरा था। वो क्रिएचर उन्हें ले जाता है वहाँ। फिर डोरेमोन और उसके क्रिएचर्स और साथ में उसके दोस्त वो वहाँ चल देते हैं। और चलने के बाद वो देखते हैं कि एक और बैच वहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद डोरेमोन के दोस्त एक गुफा में पहुँच जाते हैं, जहाँ एंट्री करने के बाद वो आसपास देखने लग जाते हैं और साथ ही उन्हें एक दरवाजा भी दिखा है, जिसके आर पार जाने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। यहाँ हमें दोस्तों पता चलता है कि नोबिता उनको मिल चुका है और नोबिता उन दोनों को हाय हेलो कहते हैं और पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी डोरेमोन और नोबिता के दोस्त उस नोबिता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो दोनों के दोनों और सारे के सारे उसे मिलने के लिए गले मिल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि दोस्ती जिंदगी में बहुत जरूरी है और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के बिना ये जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। फिर हम देखते हैं उसी रैंडम लड़के को, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रैंडम लड़का एक एलियन था जो कि इसी दुनिया में रहता था, दूसरी दुनिया में, और ये अपनी सच्चाई बता देता है। इसके सिर में 2 कान भी थे, यानी कि आधा इंसान आधा रैबिट। ये सब देखकर डोरेमोन और उनके दोस्त हैरान रहते हैं। और इसका एक साथी था जो कि एक कछुआ होता है जो कि काफी तेज होता है, लेकिन असली दुनिया में ये तेज नहीं होता, दूसरी दुनिया में होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि उस रैंडम लड़के के यानी कि एलियन के और भी फैमिली होती है जिसे वो बता रहा होता है, और साथ में वो उन सभी फैमिली से उन्हें मिलवाता भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रैंडम लड़के की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि उसकी काफी चिंता कर रही थी और उसे बोलती है कि तुम बिना बताए मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। आजकल के लड़के ये ऐसे ही करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं यार। फिर तभी वो रैंडम लड़का क्रिएचर अपने साथियों से और डोरेमोन को और उनके दोस्तों को मिलवाता है। मिलवाने के बाद हम देखते हैं कि ये सभी इसका अच्छा खासा स्वागत करते हैं। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि सभी लोग काफी डेवलप हैं और अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और काफी अच्छा हरा भरा ये देश है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के पास कुछ न तो कुछ जादू होता है और शक्तियाँ होती है जिसका इस्तेमाल करके वो हवा में उड़ भी सकते हैं और दूसरे को भी उड़ा सकते हैं। ये सब देखकर जियान और उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एलियन रैंडम लड़का वो अपनी कहानी बताता है कि किस तरह वो कहीं और रहते थे और उनके साथियों को उसे मार दिया था। फिर रैंडम लड़के की वाइफ कुछ अजीबोगरीब बातें करती है क्योंकि ये 100 साल की थी, जिसकी वजह से सुनकर काफी हैरान रह जाते हैं। फिर डोरेमोन और उनके दोस्त उस शहर की बखूबी छानबीन करने लग जाते हैं, यानी कि घूमने लग जाते हैं। और घूमते घूमते वो रैंडम लड़का उन्हें अपने यूएफओ के पास ले जाते हैं जहाँ पर उसका यूएफओ होता है। यहाँ यूएफओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर एक बच्ची भी आती है जो कि बहुत ज्यादा शरारती होती है। इसको गाना वाना कुछ नहीं आता, लेकिन इसको चिल्लाना बखूबी आता है और इतनी तेज चिल्लाती है कि क्या ही बताएं। इसकी चीखें बिल्कुल जियान के गाने की तरह होती हैं और इतनी तेज होती हैं कि पूरी की पूरी जमीन कांपने लग जाती है। ये सुनकर डोरेमोन और उनके दोस्त काफी हैरान रह जाते हैं, लेकिन जियान इसको पसंद करने लगा था क्योंकि जियान को भी ऐसे ही गाना पसंद है, उसको भी सिर्फ चिल्लाना आता है। और ये तभी दोनों बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गाओगी क्या गाना, लेकिन ये सब सुन के सभी लोग डर जाते हैं कि क्या हाल होगा हमारा। फिर सभी के सभी डिनर पर चले जाते हैं और साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी नोबिता की नजर पड़ती है उसके माँ बापों की फोटो पर। यहाँ पर वो देखता है कि उसके माँ बाप को तभी वो देखता है कि उसके माँ बापों के सर में वो कान है ही नहीं जैसे इनके सर में है। तभी वो रैंडम आदमी बताता है कि वो हमारे असली माँ बाप नहीं है बल्कि कोई और ही है, लेकिन उन्होंने हमें पाला था। तभी एक थ्योरी सुनाने लग जाता है डोरेमोन और बताता है कि पहले चांद पर पैर इंसानों ने रखा था लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन ये धीरे धीरे थ्योरी सभी के समक्ष आने लगी और यकीन करने लगे। और यहाँ पर काफी बातें होती रहती हैं और हंसी मजाक भी होता रहता है। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन और बाकी सबके दोस्त बाहर आ जाते हैं। तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और एक यूएफओ जैसा स्पेसशिप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर ये फन के लिए रेसिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कछुआ रेस को शुरू करता है। हर एक स्पेसशिप में 2 बंदे थे, किसी में 3 भी थे, जहाँ पर ब्लू, ग्रीन और रेड 3 स्पेसशिप थी। तीनों
उन तीनों स्पेसशिप में रेस शुरू हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि सभी की स्पेसशिप काफी आगे बढ़ रही होती है और काफी तेजी में जा रही होती है। लेकिन टर्टल बोलता है कि मुझसे तेज तो यही है, मुझे टक्कर देने वाली यही मशीन हो सकती है। तभी यहाँ नोबिता जैसा दिखने वाला क्रिएचर अपनी गाड़ी लेकर आता है और अपनी गाड़ी को कछुए को चलाने दे देता है, लेकिन कछुआ चलाते ही उसकी गाड़ी पीछे भागने लग जाती है। फिर हम सीन देखते हैं नोबिता और उस अजीबोगरीब लड़के को। ये लड़का अपनी कहानी सुनाने लग जाता है कि उसको कैसे दोस्त की जरूरत थी, लेकिन दोस्त का उसको पता नहीं था कि दोस्त होता क्या है। दोस्त का मीनिंग तो उसको जरा भी पता नहीं था। फिर उसके बाद इन दोनों में काफी बेइज्जत होती है, लेकिन तभी उनकी मशीन खराब हो जाती है और उनकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। तभी नोबिता अपनी बैटरी को चेंज करता है और चेंज करते करते यहाँ इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, जहाँ पर वो अजीबोगरीब रैंडम दिखने वाला लड़का कुछ उन्हें बताता है और कहानी सुनाता है, अपनी स्टोरी, पुरानी स्टोरी। रैंडम स्टोरी सुनाते सुनाते फिर रैंडम लड़का भी नोबिता की मदद करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। नोबिता बोलता है नहीं हो जाएगा, लेकिन वो रैंडम लड़का उसके पास आ ही जाता है और उसकी मदद करता है। तभी वो स्पेसशिप ठीक हो जाती है और हवा में उड़ने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों तैयार हो जाते हैं अपनी गाड़ी को चलाने के लिए और यहाँ दूसरी तरफ जियान अपनी स्पेसशिप को लेकर एक गुफा में चला जाता है। स्पेसशिप को गुफा में ले जाने के बाद वह ऑटो कंट्रोल हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची जो कि एलियन थी वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और पत्थर को तोड़ देती है और ये सब देखकर डोरेमोन और उसके साथ ही शिजुका भी बैठी थी वो डर जाते हैं, काफी हैरान रह जाते हैं। तभी नोबिता के साथ बैठा वो एलियन का बच्चा वो नजर पड़ता है उसका एक दूसरी स्पेसशिप पर, जो कि वो उनकी स्पेसशिप नहीं थी और उनके दुश्मनों की थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही आदमी थे जो अपने गॉड से बात कर रहे थे दूसरी दुनिया के। ये यहाँ पर आ चुके थे और साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ जियान नीचे स्पेसशिप को लेकर गिर जाते हैं और उतरने के बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि उस रैंडम लड़की को कुछ हो जाता है और वो शर्माने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तभी डोरेमोन, नोबिता और बाकी सब भी आ जाते हैं। तभी वो लड़की अपने भाई से यानी कि वो रैंडम लड़के से गले मिलती है। यहाँ पर हमें कुछ बताया जाता है और तभी नोबिता और उनके साथियों को कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं।